कौशल ठाकुर जी। जी हरिवंश। महाराज जी कह रहे हैं कि आपका सत्संग 2 साल से सुन रहे हैं, आप में गुरु भाव है। वृंदावन धाम की ऐसी निष्ठा और भाव सुनकर इनके हृदय में बहुत प्रेम जागृत हुआ है वृंदावन धाम। तो ये आपसे एक आज्ञा लेना चाहते हैं कि अभी ये 4 बच्चों के साथ पत्नी के साथ वृंदावन वास नहीं कर सकते, इतना अर्थ आदि नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला ऑटो टैक्सी यहाँ कुछ टमटम चला के अकेला यहाँ वास कर सकता हूँ। परिवार का पोषण, क्योंकि जब बच्चे हैं तो उनका पढ़ाना लिखाना ब्याह बर करना, तो ये भी देखना है कि अगर वो कर्तव्य ना बना तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो कर्तव्य, जैसे आपको माता पिता ने पढ़ा के पुष्ट किया बड़ा किया, ऐसे आपका कर्तव्य है कि उन बच्चों को, अब अगर आप छोड़ के भागते हैं तो सोचो उनका क्या दोष, दोष तो आपका ही होगा। फिर यहाँ चित्त नहीं लगेगा, अपराध बन जाए तो यहाँ भी चित्त नहीं लगेगा। तो हमें लगता है कि अभी आते जाते रहो और कुछ संतान के लिए व्यवस्था करो, फिर आकर अखंड वास कर लो। पर पहले बच्चों के कर्तव्य का फटाफट पालन करो, जैसे बन पावे तैसे, क्योंकि वो कर्तव्य है। अगर आप हमारे वचन प्रमाण मानेंगे तो हमको वही बोलना है जो शास्त्र आज्ञा करता है। हमने ऐसे नहीं कह सकते आओ आओ वृंदावन वास करो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे जोर की बात यह है कि आपका पहले कर्तव्य है, आपके बच्चे हैं, आप उनको छोड़ करके वृंदावन वास करें, ऐसे हम कभी अनुमति नहीं देंगे। उनका व्यवस्था करके, और वो घर परिवार में सब स्वीकृति हो गई कि अब आप जा सकते हो, संन्यास ले ले, कोई परेशानी नहीं। अनुमति लेकर के ही, अनुमति ना हो तो फिर अपने कर्तव्य का जो त्याग करके फिर वो सफल नहीं होता है। सफल वही होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अब जैसे हम लोग बचपन से भागे, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य था, भगवत प्राप्ति। क्योंकि और भाई हैं, परिवार है, सब है, हम बीच से खसक लिए, भगवान ने तो बचपन से भागे। अब हमारा ना लड़का ना बच्चा ना कोई कर्तव्य, ना कोई, रात दिन एक ही कर्तव्य, भजन, भगवान के मार्ग में बस चलना। अब आपने गृहस्थी स्वीकार की, बच्चे पैदा किए, तो अब उनके कर्तव्य का पालन करना होगा। बीच में छोड़ के जानने से आप भजन में अच्छे भजनानंदी नहीं हो सकते, आपको भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। एक ऋषि थे, कश्यप नाम के ऋषि, महाभारत में प्रसंग में आता है। तो उनके बूढ़े माता पिता थे, आंखों से दिखता नहीं था, तो छोड़ दिए उनको और तपस्या के लिए गए। वो अकेले लड़के थे, बूढ़े माता पिता दिखता था नहीं, माता पिता को छोड़ दिया और तपस्या करने गए। तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, धूप के कारण छाया लेने के लिए, तो ऊपर से एक बगुली होती, वो बैठ कर बीट कर दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आया, ऐसे देखा तो बगुली जल के राख हो गई। उनको लगा कि हमारी तपस्या सिद्ध हो गई, हम बहुत। तो एक घर में गए तो नववधू निकली, कहा महात्मा जी रुकिए, अभी लाती हूँ भिक्षा। अब उनको दरवाजे में रोकी, दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, और वो पतिव्रता थी, पति को भगवान मानती थी। चरण धोए, पति को जलपान कराया, बैठाला, कहा भगवान आपके दरवाजे पर अतिथि खड़े, भिक्षा दे आए? हाँ 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 बिल्कुल जाइए। अब जब गए तो उनको अहंकार था ही तपस्या का, तो उन्होंने कहा इतना समय कैसे लगा दिया? तो उनका भगवान शांत शांत, हमारा धर्म है पहले पति का आदर करना, पति के घर में हो इसके लिए दूसरे नंबर पर आपका आतिथ्य सत्कार करना। तो उनका तुमने ऐसा वैसा महात्मा जान लिया क्या? तो उनका नहीं नहीं मुझे पता है, तुम उस वृक्ष की बगुली मत समझो कि तुम देखोगे भस्म हो जाओगी। तो उनको लगा ये घटना कौन जानता है, केवल अभी जानते थे। तो बोले आपको कैसे पता है? बोले मैं त्रिकालज्ञ हूँ, अपने पति को भगवान मानती हूँ और उनकी आराधना के प्रभाव से मैं पतिव्रता हूँ। त्रिकाल का ज्ञान है मुझे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। जाओ अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कसाई पता बताया और कहा उनका नाम सदन कसाई, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। महाभारत की कथा है। अब वो आश्चर्यचकित तो थे ही, उसकी बात मान करके वो उस स्थान पर गए तो वहां वो मांस काट के बेच रहे थे। कोई कहता है 1 किलो 2 किलो, तो ऐसे मांस काट के बेच रहे थे, ऊंट फड़क रहे थे, अर्थात नाम चल रहा था भगवान का। उन्होंने देखा इतने गंदे आदमी से बात करने के लिए भेजा, तो चल दिया। सोच ने कहा रुको रुको, अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है ना,
बिना फोन के, और पहले तो फोन था नहीं। तो उनका आप कैसे जान गए? बोले मैं त्रिकालज्ञ हूं। बोले सब त्रिकालज्ञ मिल रहे हैं, हम ही को केवल ज्ञान नहीं है। बोले आपको तीनों काल का ज्ञान कैसे हुआ? बोले रुको, हम मांस सब जितना बेच लेते फिर आप चलते। तो मांस बेचा और गए। घर में बूढ़े माता पिता सिंहासन पर बैठे थे, उनको जाके साष्टांग प्रणाम किया और कहा मेरे कुल का धर्म है, इसलिए मैं मांस बेचता हूं, खाता नहीं हूं। रात दिन अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं। इसके प्रभाव से मुझे ज्ञान है, जैसे वो अपने पति को भगवान मानकर बचती है और नाम जप करती है, तो उसके प्रभाव से उसे त्रिकाल। मैं देख रहा हूं तुम्हें कभी भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो उनका क्यों? बोले तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, तुम्हें जरूरत थी उनकी सेवा की, छोड़कर यहाँ तपस्या का ढोंग करोगे, कुछ हाथ नहीं लगना। जाओ पहले माता पिता का उद्धार करो, जाकर के उनका शरीर पूरा हो तब तपस्या करना। तो ऐसे ही शास्त्र आज्ञा करता है, अपने अपने कर्तव्य। अब मान लो हमारा सत्संग सुन करके किसी का ब्याह हो गया हो और फिर वो वैराग्य उसको चढ़े कि भैया ये तो सब मिथ्या है, तो उस समय थोड़ी मिथ्या सोचा था जब पानी ग्रहण कर रहे थे। अब चुपचाप मन को मार कर उसके साथ रहो और भजन करो, अपने धर्म का पालन करे, है नहीं। अब जैसे वृंदावन की बात सुनी तो चलो वृंदावन सब छोड़ देते हैं, तो फिर पालन पोषण बच्चों का जो अधिकार है वो जरूर करना चाहिए। भगवान उसी के लिए अवतार भी लेते हैं, यही दृश्य दिखाने के लिए कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हमको चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है।